हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं भाजकता के नियम। भाजकता के नियम, ठीक है। तो भाजकता के नियम कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। कि कौन सा नंबर किस डिजिट से डिविजिबल होगा, ये हमें कैसे पता चले। तो देखो, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट हम लेके चले 2 से भाजकता का नियम। डिविजिबिलिटी बाई 2। तो 2 से कौन कौन से नंबर, यानी 2 से कौन कौन सी संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। तो बेटा कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी जिनके अंत में, जिन संख्याओं के अंत में क्या क्या आए, इकाई अंक क्या क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 ये आते हैं। तो वो किससे डिविजिबल होते हैं? तो उनमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, जिसके लास्ट में क्या क्या आते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। इसका एग्जाम्पल लेके देखिए। 40 है, 42 से हो जाएगा। 30 है, 32 से हो जाएगा। 32 हो जाएगा, 4, 6, 8 हो जाएगा। नहीं, जितने भी एग्जाम्पल लोगे लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। यानी यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक कौन सा आना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी एक आ जाएगा तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। सेकंड है 3 से डिविजिबिलिटी। नहीं, 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे? तो 3 से बेटा कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, जिस भी संख्याओं के सभी अंकों को ऐड करते हैं। यानी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से, सभी अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो तो वो किससे डिविजिबल होते हैं? तो वो 3 से डिविजिबल होते हैं। यानी कोई भी संख्या दी होगी उसके सभी अंकों को जोड़ के देखते हैं, अगर जोड़ने पर वो 3 के टेबल में, यानी 3 के पहाड़े में या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं, 3 से डिविजिबल होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे 3, 2, 3, 1। तो इसमें देखो 3, 2, 5 एंड 3, 8 एंड 1, 9। तो इसमें कंप्लीट में डिवाइड करके देखेंगे तो 3 से डिविजिबल होगा। देखो 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 5, 3, 8 एंड 1, 9। तो ये 9 3 से डिविजिबल है, तो ये भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। थर्ड रूल है 4 से डिविजिबल। यानी 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है पूरी तरह से? तो बेटा किसी संख्या होती है, संख्या के अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। यानी कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, वो 4 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो एग्जाम्पल लेके चले कोई, तो एग्जाम्पल जैसे देख लो 3, 2, 5, 4, 2, 4, 2 नहीं 4, 8 कर लो, ठीक है। तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट कौन कौन से होंगे, लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट हो जाएंगे 4 एंड 8 एंड 48। 48 4 से डिविजिबल है, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, यानी कि 12 टाइम डिविजिबल हो रहा है कंप्लीटली। तो ये सारा नंबर यानी 3, 2, 5, 4, 8 में अगर हम डिवाइड करके देखें तो इसमें रिमाइंडर 0 आएगी, इसमें शेषफल 0 आएगा, क्योंकि ये 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है, ठीक है। फोर्थ है 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता यानी 5 से कौन कौन सी संख्याएं पूरी तरह से विभाजित होती है? तो 5 से कौन सी होती है बेटा, जिनके अंत में क्या क्या है, 0 एंड 5 आते हैं, वो किससे डिविजिबल होती है, वो 5 से डिविजिबल होती है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी देख ले,
530, तो ये भी डिविजेबल हो जाएगी। 695 ये भी डिविजेबल हो जाएगी। etc, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल है इनके। फोर्थ वाला देखें, 6 से भाजकता, यानी 6 से भाजकता। 6 से कौन कौन से डिजिट भाजक होंगे, तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 3, यानी 2 गुणा 3 6 ही होते हैं। तो जो संख्या 2 व 3 से पूरी तरह विभाजित हो वह 6 से भी पूरी तरह विभाजित होती है। ठीक है, वो 6 से भी पूरी तरह विभाजित होती है, यानी 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 से हो जाए 3 से नहीं होए, या फिर 3 से हो जाए 2 से नहीं होए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दोनों संख्या ही, दोनों संख्याओं से पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 से, दोनों से। तो इसका एक एग्जाम्पल लें, 5730। तो एग्जाम्पल लें इसका 5730। तो इसमें देखिए बेटा, 2 से डिविजिबिलिटी होगी। 2 से डिविजिबिलिटी क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 है। 3 से क्यों होगी, 3 से डिविजिबिलिटी क्यों होगी, तो 5 + 7 + 3, 5 7 कितने हो जाएंगे, 12, 12 × 3 15, 15 3 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो यानी बोथ 2 और 3 बोथ दोनों से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, 6 वाला लेते हैं, 7 से भाजकता। अब 7 से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य होती हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो 7 से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य होती है बेटा, अगर कोई संख्या दे रखी हो, उसके लास्ट में जो इकाई अंक होता है उसका डबल करके जो बचे हुए अंक होते हैं उनमें से लेस करते हैं। यानी किसी संख्या के अंतिम अंक का दुगना करके बचे हुए अंकों से लेस यानी घटाते हैं, और ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, घटाते जाते हैं, और अंत में 7 से डिविजिबिलिटी आ जाती है। यानी 7 से डिविजिबल कोई अंक आ जाता है तो कंप्लीटली 7 से डिविजिबल होता है। तो इसका कोई एग्जांपल ले, इसका एग्जांपल है 16807। तो इसका एग्जांपल ले लिया हमने 16807। तो ये इसमें देखते हैं बेटा, यूनिट डिजिट कौन सा है, 7। तो 1680, बाकी के डिजिट बच रहे हैं, इनमें से लेस क्या करेंगे, 7 का डबल। तो 1680 - 14, तो कितना बच जाएगा, 1666। ठीक है, अब इसको दोबारा करें, 1666 को क्या लिखेंगे, 166 - 6 × 2, तो ये हो जाएगा 166 - 12 है, तो ये हो जाएगा 6 में से 2 काटेंगे 4, 6 में से 1 काटेंगे 5, 154। ठीक है, अब इसको और आगे करें, 154 को क्या लिख सकते हैं हम, 15 - 4 × 2, तो 15 में से 4 2 या 8 लेस करेंगे तो क्या बचेगा, 7। तो 7 7 से डिविजिबल है ही, तो इसलिए ये कंप्लीटली किससे डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगला है 7 नंबर पे 8 से भाजकता का नियम। तो बेटा 8 से कौन कौन सी संख्याएं ही भाज्य होती हैं। अगर कोई संख्या दे रखी हो हमें, उसके लास्ट 3 डिजिट अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल है, 8 से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो वो अंक चाहे जितना भी बड़ा हो, सारा कंप्लीटली किससे डिविजिबल होगा, 8 से। कब होगा, जब लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल है, यानी कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से भाज्य है तो पूरा अंक भाजित होगा। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल ले, जैसे अंतिम 3 अंकों में 8 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर 8 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो कंप्लीट अंक ही 8 से विभाजित हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखो, इसका कोई एग्जाम्पल देखिए, 7 3 5 8 4। ठीक, इसमें देखो
584 लास्ट 3 डिजिट है 584, इसमें डिवाइड करके देखिए 8 से, 8 से 1 जब 50 से काट सो तो 56 बच गए 2, 8 3 जब 24, यानी 73 टाइम जा रहा है, कंप्लीटली जा रहा है। तो कंप्लीटली जा रहा है तो 73580, ये कंप्लीट नंबर बेटा किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगला रूल है 8 नंबर पर 9 से भाजकता का नियम, यानी कि 9 से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य होती हैं। तो 9 से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य होंगी, 9 से बेटा अगर कोई पूरा अंक दे रखा है हमें बड़ा, उसमें सभी अंकों को ऐड करके देखते हैं, सभी अंकों को जोड़ के देखते हैं। अगर जोड़ने पर 9 से पूरी तरह डिविजिबल आ जाता है, 9 के टेबल में आ जाए, 9 के पहाड़े में आ जाए, या फिर 9 से पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो संख्या किससे डिविजिबल होती है, 9 से डिविजिबल होती है। यदि संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो संख्या 9 से विभाजित होगी, यानी कि सभी को ऐड करके देखेंगे, ऐड करने पर अगर 9 से डिविजिबल आ जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो इसका एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो आप, 7 3 5 2 7 3 कितने हो जाएंगे, 10 15 to 17 और 1 18। तो देखो इनको ऐड करके देखते हैं, तो 7 + 3 + 5 + 2 + 1, 7 3 10 15 to 17 और 1 कितना हो गया 18। अब 18 तो 9 के टेबल में आता है, तो 9 से कितने टाइम जाएगा, ये 2 टाइम कंप्लीटली जा रहा है, तो कंप्लीट नंबर ही 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगला रूल है बेटा 9th नंबर पे 10 से विभाज्य, तो बेटा जिसके लास्ट में 0 आता है 10 से भी लिख लो, चलो 10 से भाजकता जिनके अंत में 0 आता है, ओनली 0 आता है, वो सभी संख्याएं किसके डिविजिबल होंगी, 10 से डिविजिबल होंगी। 10 पर है बेटा 11 से भाजकता का नियम, यानी कि 11 से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य होंगी। तो 11 से बेटा भाज्य होने वाली संख्याएं, इसका नियम है कि जो संख्या दी होगी उनका सम स्थानों को और विषम स्थानों को ऐड करके देखते हैं और फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस 0 आता है या फिर 11 आता है या फिर 11 के टेबल में कुछ भी आता है, 11 से डिविजिबिलिटी आती है, तो वो संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, 11 से, यानी कि सम स्थानों का योग लेस विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग इज इक्वल टू 0 आए या फिर 11 से भाजित अंक, कोई भी 11 से भाजित या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो क्या होंगे, 11 से भाज्य होंगे। तो सम स्थान कौन कौन से होते हैं, सम संख्या जैसे 2 4 6 8 ऐसे, और विषम 1 3 5 7 ऐसे चलती जाएंगी। तो कोई एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल 9 5 7 4 4, ये कोई एग्जाम्पल है 9 5 7 4 4। अब इसमें देखते हैं बेटा, ये तो फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो सम संख्याओं का योग करें। सम संख्याएं कौन सी है, 2 है और 4 है, तो सम संख्याओं का योग कितना हो गया 5 + 4। विषम संख्याओं का ऐड करें तो 5 3 1, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 9 7 4। ठीक है, तो 5 4 9 माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया 9 और 7 16 और 4 20, तो 20 - 9 या फिर 9 - 20, तो माइनस की 11 बच जाएंगी। माइनस वाला इसमें अप्लाई होता ही नहीं है, माइनस में भी आ रहे हैं तो 11 आ रहा है नहीं, 11 डिविजिबल होता है 11 से, तो ये कंप्लीट नंबर बेटा किससे डिविजिबल हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।